हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज अमित। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हुक्स के बारे में। लास्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ा हुक्स क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि स्टेट कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग हुक्स, अपडेट कैसे करते हैं स्टेट को, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होती हैं हुक्स में। तो चलिए आज डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे और यूजिंग लाइफ साइकिल मेथड यूज इफेक्ट हम इसको माउंट करेंगे, अपडेट करेंगे एंड अनमाउंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो चलिए देखते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है रिएक्ट स्क्रिप्ट नोट। ये हमारा प्रीवियस वाला जो प्रोजेक्ट है इसी को अपन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसी को स्टार्ट करते हैं और इसी में काम करना शुरू करते हैं। विद प्रैक्टिकल अपन देखते जाते हैं कैसे हम स्टेट क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, क्लोज करते हैं, फोल्डर में चलते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है सारसी। डेस्कटॉप, ओके चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सीएमडी कोड ओपन कर लेते हैं। कोड कमांड प्रॉम्प्ट में कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, ये हमारा पूरा कोड ओपन हो जाएगा वीएस कोड में। ठीक है, एडिटर में। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए या तो हम यहाँ टर्मिनल से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे npm स्टार्ट। तो वेट करते हैं। चलिए ऐप कंपोनेंट में ओ सॉरी 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 सॉरी, अपने को यहाँ पे ओपन करना है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे cmd टाइप करना है और कोड स्पेस डॉट, ये पूरा कोड हम ओपन करेंगे वीएस कोड में और यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। npm स्टार्ट, यहीं पे कमांड लिखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर। app.js, app.js हमारी क्या होती है, मेन फाइल होती है। ये सारा कोड हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और फंक्शनल कंपोनेंट यूज करेंगे। या तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, या तो दूसरा एक फैट एरो फंक्शन के थ्रू लिख सकते हैं। कॉन्स्ट ऐप, ये एरो, एरो फंक्शन, इसको हम फैट एरो फंक्शन बोलते हैं। एरो फंक्शन के थ्रू भी फंक्शनल कंपोनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड ऐप लाइक दिस एंड रिटर्न, 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 इस टाइप से ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन फैट एरो फंक्शन यूज करते हैं। तो में दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक ही फॉर्मेट यूज करते हैं, एक ही फॉर्मेट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट से हम रिएक्ट की लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करवाते हैं h1 में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ANR टेक्नोलॉजी। ओके, सेव करते हैं। डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि आज एक क्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं। क्लॉक के थ्रू हम अपडेट करके आपको दिखाते हैं कैसे स्टेट अपडेट करते हैं, टाइम इंटरवल कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, एक स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट क्रिएट करने के लिए रिएक्ट की लाइब्रेरी से हमें कुछ हुक्स इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो स्टेट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज स्टेट, और लाइफ साइकिल मेथड के लिए यूज इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले स्टेट क्रिएट करते हैं। तो यूज स्टेट क्या होता है, ये एक एरे होता है। एरे के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, यूज स्टेट, यूज स्टेट। तो फर्स्ट फर्स्ट जो होता है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं क्लॉक, क्लॉक और सेट क्लॉक, सेट क्लॉक। ठीक है, ये क्लॉक हम बनाएंगे डिजिटल क्लॉक। तो फर्स्ट इनिशियली यहाँ पे जो हम वैल्यू असाइन करेंगे तो वो हमारे इनिशियल स्टेट को जाएगी। जब हमें उसे अपडेट करना होगा, इस स्टेट को जब हमें अपडेट करना होगा तो सेट क्लॉक का यूज करेंगे। जैसे क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट सेट स्टेट यूज करते थे, वहां पे इस स्टेट को हमें अपडेट करने के लिए सेट क्लॉक का यूज डिफाइन हम बनाते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हम क्लॉक क्या देंगे, न्यू डेट, न्यू डेट इसको दे देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, जो न्यू डेट, न्यू डेट क्या होती है, हम आपको कंसोल लॉग लगाते हैं। कंसोल डॉट लॉग
इस क्लॉक को हम कंसोल करवाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा इस टाइप से। ये हम इसको कंसोल करवा के आपको दिखाते हैं क्या मिलता है। न्यू डेट क्या होती है, करंट डेट उठाता है, करंट डेट एंड टाइम। न्यू डेट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। देखिए ये मंडे आज है 9/2022, आज की डेट क्या है 9, डेट आज 9 है, ठीक है 2022, और अभी का करंट टाइम क्या है 8:38। देखिए अभी करंट टाइम उसने उठाया जब वो रिफ्रेश हुआ उसी टाइम का, ठीक है। तो ये अब इससे हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, हमें एक डिजिटल क्लॉक बनाना है। डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए क्लॉक के अंदर से हमें क्या चाहिए, इस क्लॉक के अंदर से हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालते हैं, जो हमारा करंट डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, लोकल टाइम स्ट्रिंग करते हैं, लोकल टाइम स्ट्रिंग। ये सब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए हमें करंट टाइम मिल गया, करंट टाइम मिल गया, ठीक है। लोकल लोकल टाइम स्ट्रिंग हमने किया तो करंट टाइम मिल गया। अब इसी से हम और क्या अलग निकालना चाहें इस क्लॉक से, क्लॉक डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, डेट स्ट्रिंग निकालेंगे तो हमें एग्जैक्ट डेट मिलेगा। देखिए ये टाइम मिला, टाइम के बाद हमने डेट भी प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब इसको चलिए डिस्प्ले करवाते हैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। एक डिव लेते हैं, डिव डिव इसके अंदर एक स्पैन लेते हैं, स्पैन। इस स्पैन के अंदर हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, टाइम, टाइम डिस्प्ले करवाना है, इनिशियली टाइम डिस्प्ले करवाना है और उसको हर 1 सेकंड में अपडेट भी करना है ताकि वो वॉच की तरह दिखे। देखिए ये टाइम, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, इनलाइन स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इनलाइन स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज हम 30 पिक्सल कर देते हैं, 30 पिक्सल करते हैं। देखिए प्रॉपर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 40 कर देते हैं, 40 पिक्सल, ओके। ये कंसोल लॉग हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बार बार प्रिंट हो रहा है कंसोल में। और फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट 700, ओके ठीक। अब इसी को हमें अपडेट करना है। अभी तो ये हमारा करंट दिखा रहा है, जब हमने पेज को जो रिफ्रेश किया, जिस टाइम पे हमें मिला, देखिए पेज रिफ्रेश किया जिस टाइम पे मिला, अभी करंट टाइम इसने दिया। अब हम चाहें तो इसको डिजिटल, डिजिटल हमें बनाना है, डिजिटली ये अपडेट, डिजिटली, डिजिटली कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे डिजिटल क्लॉक बनाएंगे। तो हमें चाहिए होगा एक लाइफ साइकिल हुक। तो यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट क्या होता है, 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर एरो फंक्शन होता है, सेकंड पैरामीटर एम्प्टी एरे। अब इसको हम ये इनिशियली जब हम एम्प्टी एरे पास करेंगे इसको, तो कैसे ये काम करेगा, माउंटिंग फेज में काम करेगा, ये माउंटिंग फेज में काम करेगा यदि हम इसको एम्प्टी एरे देते हैं, ठीक है। अब हमें इसी को अपडेटिंग फेज में करवाना है, अपडेटिंग फेज में करवाना है, अपडेटिंग में। तो अपडेटिंग में हमें क्या करना होगा, इसको किस बेस पे अपडेट करवाना है वो हमें यहाँ पे एरे के अंदर पास करना होगा, इस एरे के अंदर हमें पास करना होगा, ठीक है। तो जब वो अपडेट होगा तब ये कॉल होगा। यहाँ पे जैसे हम इस स्टेट के अपडेट होने पे हम इसको कॉल करवाना चाहते हैं, इस स्टेट के अपडेट होने पे इसको हम कॉल करवाना चाहते हैं, तो इस तरह हम पास कर देंगे। तो जब ये स्टेट सेट होगा, अपडेट होगा, तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। तो हम इसको कैसे कॉल करवाएंगे, बेस्ड ऑन दी इस स्टेट, इस स्टेट को जब हम अपडेट करेंगे उस बेस में इसको हम कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस स्टेट को अपडेट करते हैं, कैसे अपडेट करेंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं सेट टाइम इंटरवल, सेट सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट करते हैं। सेट टाइम आउट भी एक हमारा फंक्शन लेता है, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट पैरामीटर फंक्शन लेता है, सेकंड पैरामीटर एक इसको टाइम हम प्रोवाइड करते हैं, कितने सेकंड बाद इसको अपडेट करेंगे, बार बार हम कॉल करेंगे इस अपडेट, इस स्टेट को एक एक सेकंड बाद, एक एक सेकंड बाद हम इसको सेट टाइम आउट करेंगे। और इसके अंदर हम ये लॉजिक लिख देते हैं अपडेट करने का, यही सेम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इससे हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इससे हम अपडेट करते हैं, इस स्टेट के अपडेट होने पे ये हमारी बार बार कॉल होगी। अब देखिए चलिए आउटपुट देखते हैं कैसे आउटपुट, कुछ एरर आ रहा है, clock dot time string is not a function, okay। ओके 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 ओके। यहाँ पे न्यू डेट टाइम, न्यू डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग ले लेते हैं, पूरा डेट टाइम नहीं लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं और
इसको अपडेट कर देते हैं। न्यू डेट, देखिए गाइस, देखिए हमारा क्लॉक अपडेट हो रहा है, स्टेट हमारा अपडेट हो रहा है, ठीक। हर 1 सेकंड में ये अपडेट हो रहा है, टाइमिंग इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेकंड चल रहा है। ये डिजिटल क्लॉक हमारा बन गया। इस तरह से हम डिजिटल क्लॉक बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइम अपडेट होता रहेगा। ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे 8:43 है, अभी यहाँ पे भी 8:43, ठीक है। 8:43 है अभी भी, जब 60 होगा 8:44 हो जाएगा ऊपर। ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे और यहाँ पे 44, यहाँ पे 44 हो गया, देखिए 44 ऊपर 44, ठीक है। ये आपका डिजिटल क्लॉक बन गया, वॉच। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे स्टेट हम कॉल करते हैं, कैसे यूज इफेक्ट का यूज करके हम कैसे माउंटिंग अपडेटिंग पेज परफॉर्म करते हैं, कैसे माउंटिंग हुआ, कैसे अपडेटिंग हुआ। और अब आपको इसी में बताते हैं अनमाउंटिंग, अनमाउंटिंग कैसे करवाते हैं। चलिए, इस टाइम आउट को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, इंटरवल। इंटरवल में हम इसको स्टोर करवा लिए, ठीक है। इस पूरे को एक इंटरवल वेरिएबल में हम स्टोर करवा लिए। अब अनमाउंट, अनमाउंट करने के लिए क्या हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि अनमाउंटिंग परफॉर्म करने के लिए एक अनदर सेम यूज इफेक्ट के अंदर एक अनदर, यहाँ पे हम लिखते हैं अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग कैसे करवाते हैं, अनमाउंटिंग, अनमाउंटिंग एक अनदर कॉल बैक फंक्शन हम कॉल करते हैं। अनदर कॉल बैक फंक्शन में इसको हम क्या करेंगे, क्लियर, क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल में हम इस इंटरवल को पास कर देंगे कि हमारा हर 1 सेकंड में ये अनमाउंट होता रहेगा। जब इसका काम हो जाएगा, स्टेट अपडेट हो जाएगी, तो अनमाउंट होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको कंसोल लॉग लगा के दिखा देते हैं कि ये कॉल होता है, कब कॉल होता है, कॉल ऐसे करके चेक करते हैं। जैसे हमारी स्टेट अपडेट होगी ये कॉल होता रहेगा। कुछ एरर है, कंसोल इज नॉट ओके, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग। ये आपको ऑब्जर्व करिएगा, देखिए हर 1 सेकंड में कॉल हो रहा है, अनमाउंट हो रहा है। जब स्टेट, क्योंकि स्टेट हमारी हर 1 सेकंड में अपडेट हो रही है। यहाँ पे हमने क्या दिया है, टाइम इंटरवल स्टेट को अपडेट करने के लिए 1 सेकंड दिया हुआ है, 1000 मिली सेकंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 सेकंड दिया हुआ है, हर 1 सेकंड में ये स्टेट अपडेट हो रही है। अपडेट होने के बाद उसको अनमाउंट भी करता जा रहा है। जैसे स्टेट हुई, अपडेट हुई, अनमाउंट हुआ, स्टेट अपडेट हुई, अनमाउंट हुआ। क्योंकि हमारा सिनेरियो ही ये कहता है कि जब हमारा पेज रेंडर होगा, जैसे लोड होगा, तो माउंटिंग पेज कहलाएगा। उसके बाद यूजर कुछ परफॉर्म करेगा तो वो अपडेटिंग पेज होगा। उसके बाद जब यूजर का काम हो जाए तो उसको हमें डाउन से रिलीज भी करना पड़ता है, उस केस को हम अनमाउंटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेट इनिशियलाइज हुआ, यूज इफेक्ट के थ्रू माउंट हुआ, पहले जैसे रेंडर हो तो माउंट हुआ, फिर यहाँ पे हमने अपडेट परफॉर्म किया, यहाँ पे ये अपडेट परफॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलेंगे अपडेटिंग पेज। अपडेटिंग फेज, यहाँ पे अपडेटिंग फेज हो रहा है, जब इसका काम हो जा रहा है, अपडेट हो जा रहा है, तो उसको हम अनमाउंट भी करवाते जा रहे हैं। तो एक ही लाइफ साइकिल यूजिंग हुक्स, एक ही लाइफ साइकिल मेथड यूज इफेक्ट के थ्रू हम तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन क्लास कंपोनेंट में ऐसा नहीं था। क्लास कंपोनेंट में हमें हर एक पेज के लिए अलग मेथड कॉल करना, अलग मेथड लिखना पड़ता था। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि हुक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद कितना इजी हो गया है ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ठीक है। तो चलिए, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में हम देखेंगे फॉर्म, एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और फॉर्म को कैसे अपडेट करेंगे ये सारा देखते हैं। तो चलिए फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फॉर्म क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आज बूट स्ट्रैप इसमें चेक कर लेते हैं एडेड है या नहीं। ओके, बूट स्ट्रैप की लिंक यहाँ पे ऐड नहीं, बूट स्ट्रैप ऐड कर लेते हैं ताकि बूट स्ट्रैप का फॉर्म हम क्रिएट कर सकें। बूट स्ट्रैप से, बूट स्ट्रैप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। गाइस आपको
मतलब ये तभी समझ में आएगा जब आप हमारे पूरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो हम आपको यही सजेस्ट करें कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए और सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वहाँ पे सारे सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो डाले हुए हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ए एन आर टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल 2022, ठीक है। यहाँ पे ये सारे सीक्वेंस वाइज डाले हुए हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस टाइप से आप फॉलो करेंगे, वन बाय वन वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। रैंडमली कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सीक्वेंस वाइज हमारे सारे वीडियो को देखिए वन बाय वन, तभी आपको रिएक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पाए हों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बूट स्टेप ऐड करने के लिए हमें इस वेबसाइट में विजिट करना है और इंट्रोडक्शन में जाना है। यहाँ क्विक स्टार्ट है। सबसे पहले CSS की फाइल को हम, ये CDN बोलते हैं इसको, सबसे पहले हम CSS के CDN को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हेडर के अंदर लिंक के जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे। दूसरी जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद बॉडी में सबसे नीचे पेस्ट कर देंगे। दो और फाइल हैं, proper.js और bootstrap.min.js। तो इस फाइल को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट, सॉरी, क्रिएट करते हैं पब्लिक फोल्डर को। यहाँ पे क्रिएट करते हैं रूट में SRC के अंदर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, जिसका नाम है form.js। चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट की लाइब्रेरी से रिएक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए क्लास कंपोनेंट हम नहीं बनाएंगे, हम फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट कॉन्स्ट माई फॉर्म, ये हमारा हो गया फंक्शन नेम, और फैट एरो फंक्शन, फैट एरो रिटर्न करेंगे। इसमें पहले अपन क्या रेंडर करवाते थे और फिर रिटर्न करवाते थे, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न करेंगे। रिटर्न JSX, यहाँ पे एक H1 टैग में देते हैं, दिस इज फॉर्म, दिस इज फॉर्म, ओके। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम दूसरे पेरेंट कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट कर पाएं। तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई फॉर्म, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर लिए ताकि हम इसको दूसरे कंपोनेंट में यूज कर पाएं। चलिए पेरेंट कंपोनेंट में चलते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सबसे टॉप में सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट माई फॉर्म फ्रॉम, कहाँ से, डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी से बाहर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर ये, ओके। और हमेशा कुछ रूल्स होते हैं, हमेशा जो भी कंपोनेंट नेम होगा वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कैमल केस कन्वेंशन फॉलो करेंगे। बट क्लास या कंपोनेंट क्रिएट करने से पहले उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद हम कैमल केस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको जस्ट कॉपी यहाँ पे जस्ट यूज करेंगे, इस डिव के जस्ट नीचे इसको एक डिव और देते हैं, इस डिव में हम पेस्ट कर देते हैं। इसको कैसे हम यूज करेंगे, इस टाइप से, एक एंगल ब्रैकेट ओपन और सेल्फ क्लोज, ओके। चलिए आउटपुट में देखते हैं इंपोर्ट हुआ नहीं, देखिए ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको डिजाइन करेंगे। ओके, चलिए फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने से पहले एक इसको हेडर रहने देते हैं, इसका नाम रखते हैं फॉर्म, और इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल फॉन्ट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कितना कर देते हैं, 700, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, बोल्ड हो गया। चलिए क्रिएट करते हैं, एक डिव लेते हैं, एक फॉर्म टैग ओपन करते हैं। फॉर्म टैग ओपन किया, इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले एक लेबल लेते हैं, लेबल नेम, लेबल में हम क्या नेम दिए, और दूसरा लेते हैं इनपुट, इनपुट
टाइप क्या रहेगा, इनपुट टाइप अपन क्या रखेंगे, टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम इसका क्या रखेंगे, नेम, इसमें यूजर नेम इनपुट करेगा, फुल नेम कर देते हैं, फुल नेम, फुल नेम यहाँ पे लिख देते हैं, लेबल में फुल नेम, ओके। नेम, वैल्यू, अभी वैल्यू नहीं क्रिएट करते, बस इतना क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें बूट स्टेप यूज करना है तो बूट स्टेप फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन लिखेंगे कोड अपने से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप का हमें कोड बनाना है, इस टाइप का हमें फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो ये एक डिव के अंदर कर देते हैं, सेपरेट सेपरेट ये डिव, और यहाँ पे डिव को क्लोज कर देते हैं, डिव को, ठीक। और क्लास, लेवल का क्लास नेम क्या रहेगा, यही यही क्लास नेम, सिर्फ बूट स्टेप में डिपेंड करता है क्लास नेम, हम इसका क्लास नेम यूज कर लेंगे। ऐसे फॉर्म के लिए क्या है क्लास नेम, फॉर्म कंट्रोल, ओके। तो इनपुट के लिए ये फॉर्म कंट्रोल, ओके। इसी को 2-3 बार पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं 4 टाइम। फर्स्ट हो गया फुल नेम, दूसरा रख लेते हैं ईमेल के लिए, ईमेल, इसका टाइप ईमेल कर देते हैं। तीसरा रख लेते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल ओनली, जस्ट मोबाइल, जस्ट मोबाइल। इसका अपन क्या रखेंगे, नंबर, टाइप नंबर रखेंगे। तीसरा कर लेते हैं फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, एड्रेस, इसका टेक्स्ट। तो यहाँ पे एड्रेस में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया, ओके। एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, ठीक है। और इसका हाइट दे देते हैं, हाइट, हाइट, हाइट 50 50 पिक्सल। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं। क्लास, हम क्लास नेम यूज करेंगे, ना कि क्लास, ओके। कंट्रोल डी करेंगे, ऑल क्लास सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और इसके जस्ट आगे नेम लगा देते हैं, क्योंकि हम रिएक्ट में क्लास नहीं, क्लास नेम यूज करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, देखिए यहाँ से एरर हट गया है, ये सब कुछ सेंटर में आ रहा है। तो हम जो हमारे ग्लोबल स्टाइल है, तो ग्लोबल स्टाइल को हम डिलीट कर देते हैं, अपनी रैंडम स्टाइल बनाएंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको स्टाइल दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, इसको सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर में दिखेगा, ठीक है। यही स्टाइल हम इस डिव को भी दे देते हैं, इस डिव को भी दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेंटर, ये दोनों चीज सेंटर में आ गए, बाकी लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। इसको भी सेंटर कर देते हैं, फॉर्म के अंदर जो हेडर है, हेडर है, इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेंटर, ओके, ये भी सेंटर में आ गए। अब इनको क्या करेंगे, इस फॉर्म को, इस फॉर्म को एक क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम, माई फॉर्म करके क्लास नेम देते हैं, और इसको ऐप डॉट सी एस एस में चलते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऐप डॉट सी एस एस में, इसको प्रॉपर थोड़ा सा स्टाइलिश स्टाइल कर देते हैं, माई फॉर्म, मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट से 20%, मार्जिन लेफ्ट से 20%, मार्जिन राइट से भी 20% कर देते हैं, 20%, और मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, ओके, सेव करते हैं, ठीक, थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। और इधर से 20% हो गया, इधर से भी 20% हो गया, ठीक। अब एक नीचे बटन एक बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, थोड़ा हाइट और ज्यादा दे देते हैं, हाइट कम है टेक्स्ट एरिया, 100 कर देते हैं, ठीक है। बूट स्ट्रैप टेक्स्ट एरिया, ये इस टाइप से हम बूट स्ट्रैप का टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, ठीक है।
मैनुअली हमें इसका हाइट बढ़ाना, तो इस टाइप से हमें स्टाइल के अंदर हाइट देना होगा, ऐसे हमें हाइट देना होगा। हमने डायरेक्ट हाइट यूज किया है एक्चुअली, हमें ऐसे नहीं यूज करना, स्टाइल के अंदर कर देते हैं स्टाइल। इस टाइप से हम यूज कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक 100 ज्यादा हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। जस्ट फॉर्म, फॉर्म के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक यहाँ पे हम बटन बना देते हैं, बटन सबमिट, ठीक है। इसको भी बूट स्टेप की बटन हम यूज करेंगे, तो इसको भी क्लास नेम देंगे। इसको क्लास नेम क्या देंगे? बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन प्राइमरी, ठीक। ये सबमिट, ओके। और एक यहीं पे एक और बटन बनाते हैं, इसी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम, इसका रखें क्लियर, क्लियर, एक क्लियर रहेगा। इसको प्राइमरी नहीं सेकेंडरी रखेंगे, सेकेंडरी, ओके। इसका सेकेंडरी, ये ओके। चलिए हम आपको बटन भी दिखाते हैं, बूट बूट स्टेप में कैसे बटन होती है। बटन, बटन ग्रुप नहीं, बटन, बटन, ओनली बटन। ये देखिए सेकेंडरी का कलर कैसा होता है, ये स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है, सेकेंडरी, नाउ इट्स फाइन, सी नाउ इट्स फाइन। सो इस टाइप से हम यहाँ से उठा लेते हैं। देखिए प्राइमरी का कलर, प्राइमरी क्लास यदि हम ऐड करेंगे तो ब्लू रहेगा, सेकेंडरी सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। इसको थोड़ा सा हम स्टाइल देंगे, मार्जिन एमएल, मार्जिन लेफ्ट से हम 1 कर देते हैं, तो हमें थोड़ा सा आई थिंक स्पेस मिल जाएगा, नहीं 1, ओके, 2 कर देते हैं, ओके, स्पेस हो गया। चलिए फॉर्म अब सबमिट करवाते हैं। तो फॉर्म को पहले क्रिएट करने के लिए हमें स्टेट बनाना होगा, ठीक है। कॉन्स्ट स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से कुछ इंपोर्ट करना होगा, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे हम फॉर्म वैल्यू, इनिशियल फॉर्म वैल्यू और सेट फॉर्म वैल्यू, सेट फॉर्म वैल्यू, ठीक है। यूज स्टेट, सो यूज स्टेट। अब यूज स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल मल्टीपल फील्ड्स हैं। मल्टीपल फील्ड्स हैं तो मल्टीपल फील्ड इनिशियली हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। इनिशियली हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पहला पहला फील्ड क्या है? पहला फील्ड है फुल नेम, पहला फील्ड है फुल नेम, फुल नेम, ठीक है। फुल नेम फर्स्ट टाइम पे एम्प्टी है, ठीक है। सेकंड क्या है? ईमेल, सेकंड ईमेल, सेकंड ईमेल, ईमेल भी इनिशियली एम्प्टी है। थर्ड क्या है? मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी इनिशियली एम्प्टी है, ओके। और फोर्थ क्या है? एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस इनिशियली एम्प्टी। इनिशियली हमने स्टेट को क्या एम्प्टी सेट कर दिया, ठीक है। अब हमें वैल्यू, वैल्यू लगाना है यहाँ पे सब में, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू इनिशियली कैसे हम असाइन करेंगे? फॉर्म वैल्यू डॉट, फॉर्म वैल्यू डॉट फुल नेम, फॉर्म वैल्यू डॉट फुल नेम, ये हो गया। इसको इनिशियली वैल्यू असाइन हो गया, ठीक। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं प्रॉपर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके। प्रॉपर अलाइन नहीं दिख रहा है, सेकंड लाइन लिख लेते हैं इस टाइप से, और यहीं पे एक ऑन चेंज मेथड बनाएंगे। ऑन चेंज मेथड हैंडल इनपुट, हैंडल इनपुट करके एक मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू हम एंटर करवाएंगे और स्टेट को सेट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट। अभी सिर्फ इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, फिर अपन इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम ये सभी में होगा, ठीक है। सारे फॉर्म में, सारे फील्ड में, फॉर्म के फील्ड में। देखिए अभी इसका सेकंड क्या है? ईमेल, तो यहाँ पे भी ईमेल, हम नेम भी ईमेल रखेंगे। और फॉर्म वैल्यू के अंदर से इनिशियली वैल्यू हम क्या देंगे? ईमेल, ईमेल फॉर्म वैल्यू के अंदर से, ओके। ऐसे थर्ड में भी टाइप नंबर, ये मोबाइल, मोबाइल की फील्ड है, ठीक है, मोबाइल की फील्ड है।
यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ये फुल नेम की जगह यहाँ पे मोबाइल रख देते हैं, ये नेम मोबाइल कर देते हैं। फॉर्म वैल्यू के अंदर से ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है मोबाइल। टेक्स्ट एरिया, इसका नाम क्या है, इसका नेम है एड्रेस। एड्रेस, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी इनिशियली वैल्यू असाइन कर देते हैं एड्रेस, ठीक है, मैच होना चाहिए। और बटन को जब यूजर सबमिट करेगा तो इसको क्लिक करेगा, राइट। तो ऑन क्लिक मेथड लगाते हैं यहाँ पे। ऑन क्लिक हैंडल सबमिट फॉर्म, हैंडल सबमिट फॉर्म, ठीक है। इस मेथड को भी ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट फॉर्म, ये ओके। थर्ड एक मेथड और होगी, कॉन्स्ट क्लियर फॉर्म करके एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, क्लियर फॉर्म। अब इसको भी नीचे असाइन कर देंगे। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट में हमें दिस नहीं लिखना पड़ता। आपने फंक्शनल कंपोनेंट में क्लास कंपोनेंट में देखा होगा कि एवरी टाइम हमें दिस कीवर्ड हर जगह लिखना पड़ता था, यहाँ पे हमें दिस कीवर्ड नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चलिए चलिए यूजर जैसे इसमें इनपुट करे, कुछ भी एंटर करें, देखिए अभी कुछ भी एंटर हम कर रहे हैं, कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, राइट। देखिए हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टेट सेट ही नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट वैल्यू असाइन कर दिया, राइट। स्टेट वैल्यू इनिशियली एम्प्टी है, इसलिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब इसको हम सेट करवाएंगे। सेट कैसे करवाएंगे, यहाँ पे जब भी यूजर कुछ इनपुट करेगा तो हमें यहाँ पे इवेंट मिलेगा, ई इवेंट का शॉर्टकट, ठीक है। अब इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, कॉन्स्ट इस टाइप से इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट डॉट टारगेट से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, वैल्यू, नेम एंड वैल्यू। इसको सेट करते हैं। सेट कैसे करेंगे, इस मेथड के थ्रू, सेट फॉर्म वैल्यू के थ्रू। सेट फॉर्म वैल्यू, इसको ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्ट इनिशियली फॉर्म वैल्यू थ्री डॉट का मतलब ये स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड ऑपरेटर हम यूज करें। स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। इसको पहले सेट कर लेते हैं, नेम और नेम को वैल्यू असाइन होगा, ठीक है। जब भी यूजर इनपुट करेगा इसमें, जब भी यूजर किसी भी फील्ड में इनपुट करेगा, नेम वाली फील्ड में इनपुट किया, ईमेल में इनपुट किया, तो ये यहाँ पे कंपेयर कर लेगा। यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया कि जो हमारा टारगेट है, टारगेट में यदि वो नेम फील्ड में इनपुट कर रहा है तो नेम से मैच करेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू का पेयर है, ठीक है, इससे मैच करेगा। ये फॉर्म वैल्यू इस नेम से, इस नेम एट्रीब्यूट से मैच करेगा, उसी की ये स्टेट सेट करेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, नेम और वैल्यू दोनों निकाल लिया, और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं कि इनिशियली हमें हमारी जो स्टेट है वो इनिशियली स्टेट हमने एज ए थ्री डॉट पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इनिशियली यदि यूजर एक ही टाइम में एक ही फील्ड में एंटर कर सकता है ना, जो वो फील्ड एंटर करेगा तभी दूसरे फील्ड में स्विच करेगा, राइट। तो ये थ्री डॉट का मतलब ये है कि यूजर मान लीजिए ये इस फील्ड में इनपुट कर रहा है, इस फील्ड में कुछ वो फिल कर रहा है, तो बाकी ये तीन फील्ड एम्प्टी होना चाहिए ना। यदि हम ये थ्री डॉट करके पूरा ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे तो ये सिर्फ इसी को अपडेट कर देगा, बाकी इन तीन फील्ड को छोड़ देगा। इसलिए साथ साथ में उन तीनों अदर फील्ड को भी लेके चले, और पर्टिकुलर जिसने यूजर इनपुट करा उसको ये सेट करे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थ्री डॉट को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ पे लिख देते हैं थ्री डॉट दैट इज स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर ये एक जावा स्क्रिप्ट ये 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था, स्प्रेड ऑपरेटर। इसका यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो हमारे पास पहले से एक ऑब्जेक्ट है उसमें न्यू वैल्यू अपेंड करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा पहले से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें हम न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए फुल नेम को हम एक न्यू वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, साथ साथ में हम चाहते हैं कि जो उसके साथ अदर की और वैल्यू पेयर है वो भी हमारे साथ रहें, तो इसलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्प्रेड ऑपरेटर समझ में आया। यदि स्प्रेड ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंसोल करवाते हैं। कंसोल कंसोल नहीं, सबमिट के अंदर कंसोल करवाते हैं। सबमिट के अंदर अब इस फॉर्म को जब हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे पहले हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। इस पूरे फॉर्म वैल्यू को हम कंसोल करते हैं।
इस पूरे फॉर्म वैल्यू को हम कंसोल कर देते हैं इसको सबमिट होने के बाद। ठीक है, चलिए चलिए आउटपुट हम यहाँ पे कंसोल के अंदर चलते हैं। कंसोल क्या बोल रहा है, अ कंपोनेंट इज चेंजिंग अनकंट्रोल इनपुट कंट्रोल दिस इज लाइकली कॉज, इग्नोर इट। चलिए यहाँ पे हम कुछ इनपुट करते हैं। अमित, हमने इनपुट किया ईमेल amit@gmail.com, मोबाइल नंबर 123456, ठीक, एड्रेस HYD। ओके, देखिए सबमिट करते हैं तो हमें क्या कंसोल मिलेगा। इसके अंदर हमने कंसोल लगाया, कंसोल सबमिट किया हमने। देखिए हमने जैसे इसको सबमिट किया, ऑब्जर्व करिएगा, जैसे हमने इसको सबमिट किया हमारा पेज रिफ्रेश हो गया। हमने सबमिट किया, पेज रिफ्रेश हो गया। हमें क्या करना होगा, इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट करना होगा, फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप करना होगा। तो ई डॉट प्रिवेंट, ई मतलब इवेंट, ई मतलब इवेंट, यदि यूजर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था वो इवेंट होता है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करके मेथड होती है उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए। देखिए अब ऑब्जर्व करिएगा, हमने इसको पेज को देखिए अब रिफ्रेश नहीं हो रहा, हमने इस बटन में क्लिक किया रिफ्रेश नहीं हो रहा। देखिए कंसोल अभी एम्प्टी आ रहा है क्योंकि हमारी सारी फील्डें एम्प्टी हैं। चलिए फिर से फिल करते हैं अमित, ईमेल amit@gmail.com, मोबाइल नंबर 123456, एड्रेस HYD। ओके, इसको कंसोल को क्लियर करते हैं। देखिए सबमिट किया मैंने, सबमिट करने पे हमें पर्टिकुलर जिस फील्ड में जो हमने फिल किया वही हमें मिल रहा है। देखिए फुल नेम में नेम वाली फील्ड में हमें मिल रहा है, ईमेल के अंदर ईमेल ही मिल रहा है, एड्रेस के अंदर एड्रेस ही मिल रहा है, और मोबाइल नंबर के अंदर ये मिल रहा है। ठीक, ये हमने कर लिया। अब इसको सबमिट करवाएंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जैसे यूजर इसमें सबमिट करे, सबमिट करने के बाद इसको हम यहाँ पे एज ए लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा देते हैं। ओके, जस्ट इसी के नीचे हम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए दूसरा स्टेट बनाना होगा, कॉन्स्ट सबमिट डेटा, सेट सेट सबमिट, सेट सबमिट डेटा। ठीक है, यूज स्टेट इनिशियली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें अभी कोई डेटा नहीं है। जैसे ही यूजर सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद हम इसको सेट करवा देंगे फॉर्म। ये हमने सबमिट करवा दिया। तब जो भी यूजर सबमिट करेगा इसके अंदर डेटा हमें मिलेगा, इसके अंदर एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मिलेगा, पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। राइट, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम इसके जस्ट नीचे एक दूसरा डिव लेते हैं, दूसरा डिव लेते हैं, यहाँ पे एक यूएल लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर li लेते हैं, li li के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं। तो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, सबमिट डेटा, सबमिट डेटा के अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। राइट, सबमिट डेटा के अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, सबमिट डेटा डॉट फुल नेम, 4 बार इसको पेस्ट कर देते हैं, सबमिट डेटा डॉट ईमेल, तो इसमें ईमेल डिस्प्ले करेगा, मोबाइल और एड्रेस, एड्रेस। चलिए देखते हैं, अभी देखिए ये ओनली एम्प्टी आ रहा है, डॉट डॉट हटा देते हैं, इसको स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल को लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन। देखिए डॉट हट गया। ओके, यही क्लास नेम इसको भी दे देते हैं ताकि सेंटर में आ जाए फॉर्म के जस्ट नीचे। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं आउटपुट में सेट हो रहा है नहीं। अमित, ईमेल, मोबाइल नंबर, HYD। ओके, देखिए हमने सबमिट किया, नीचे डिस्प्ले हो गया अमित, अनिल। ओके, जो हमने फॉर्म सबमिट किया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब चेंज करते हैं, कुमार करते हैं, सबमिट किया, देखिए कुमार हो गया, अपडेट हो गया, सिर्फ स्टेट अपडेट हो गई। अब यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं क्लियर, हम क्लियर में क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म को क्लियर होना चाहिए। अभी बटन में क्लिक करें तो रिफ्रेश कर देगा पेज। ठीक है, सेम सेम यहाँ पे भी इवेंट, यहाँ पे भी इवेंट पास करेंगे। जब यूजर क्लिक करेगा तो इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे। अब जैसे ही यूजर इसमें क्लिक करता है तो हमें क्या स्टेट को एम्प्टी कर देना है। तो सेट फॉर्म वैल्यू हम क्या कर देंगे, सेट फॉर्म वैल्यू, सेट फॉर्म वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे। ओके, सेट फॉर्म वैल्यू, सेट फॉर्म वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे। जैसे ही यूजर कुछ फिल किया, सेट फॉर्म वैल्यू को एम्प्टी कर देंगे, ये इनिशियल स्टेट की तरह कर देंगे। ओके, ये ओके,
चलिए देखते हैं काम करता है नहीं। हमने इसको फिल किया, अमित कुमार amit@gmail.com, मोबाइल नंबर 123456, एड्रेस HYD। देखिए हमने ये फिल किया, फिल करने के बाद जैसे हमने क्लियर बटन में क्लिक किया, ये क्लियर बटन में क्लिक किया, फॉर्म को इसने क्लियर कर दिया, मतलब स्टेट को हमने सेट कर दिया। जो यूजर ने इनपुट किया था उसको हमने क्लियर कर दिया। और इसको यदि फिल करते हैं, देखिए सबमिट किया हमने, नीचे आ गया। इसको अपडेट करते हैं, शर्मा, ठीक है, सबमिट किया, अपडेट हो गया। पर्टिकुलर जैसे इसको हमने अपडेट किया, सबमिट किया, वही फील्ड अपडेट हो गई, HYD तेलंगाना, ठीक है, सबमिट किया, देखिए अपडेट हो गया। इस टाइप से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।